बीजेपी की सरकार जम्मू में भी है, बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है। हमने बहुत उम्मीदें लगाई थी, बढ़ चढ़ कर हम बीजेपी का हमने साथ भी दिया है। क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये लोग जम्मू के नुमाइंदे नहीं हैं? क्या हमारा हक नहीं है? कुछ दिन पहले आज हीरानगर में हमारा भाई मर गया, चीफ इंजीनियर PHE, उसने कहा बीबी को मैं तेरे को कुछ नहीं दे सकता। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी कब तक आएगी? क्या ये जम्मू में मंदिरों का शहर है? हम नहीं चाहते हैं मंदिरों का शहर एक यहाँ पे कुछ और बन जाए। हम आज भी आपसे वादा करते हैं, अगर बीजेपी हमारे लिए पॉलिसी लाएगी 2 कदम, हम बीजेपी के साथ 10 कदम चलेंगे, छाना बचाना जैसे पहले चले थे। मगर श्याम जी, आज हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है। मेरे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। मैं 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ PHE मैकेनिकल रूरल मीरा साहब में, तो मुझे चीफ इंजीनियर कहता है कि मैं तुझे सैलरी नहीं दे सकता। मैंने उसको बोला मुझे जहर दे दे, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ, मुझे जहर दे दे, मैं अपने बच्चे को भी मार दूंगा, अपने बीवी को भी मार दूंगा। मुझे ये है कि पीछे मेरे बीवी बच्चों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बताइए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 9000 ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੀ सर 9,000 दी ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ नहीं सर, हमें 9,000 ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ नहीं सर, सब ऑनलाइन हुए हैं। एक मिनट दीपक जी, सब ऑनलाइन हुए हैं। ये 61,000 डेली वेजर काम कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, आपको भी पता है श्याम जी, आपको पता है। आप ओपरापन मत करिए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हम आपके बच्चे हैं जनाब, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ। सरदार जी नहीं सर, मर चुके हैं, टूट चुके हैं। मैं ओपरापन नहीं करा था। 61,000 ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। प्रेम करो। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ तो ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ 6700 ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ 6900 ਕੁਛ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹ 9000 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। 9,000 रुपया हमें 2 महीने मिली है, रेगुलर नहीं आवाज रेगुलर नहीं आ रही। हमारे चीफ इंजीनियर पहले थे, वो सस्पेंड हो चुके हैं PHE के, ठीक है, आपको पता होगा। आज जो हमारे इरिगेशन के चीफ इंजीनियर हैं वो खुद मुझे कहते हैं कि धुंधरपाल जी मेरे पास पैसा नहीं है। हमने कहा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम जम्मू में क्यों पानी बनाए फ्री भाई? मैं तो मन गल करो ना, उन्हें कोई लंबी चौड़ी नहीं। तो मेरे परिवार के लोगों वो क्या आख्या चीफ इंजीनियर ने जेड़ा 9000 है वो क्या कहा मेरे को पैसे नहीं पैसे। इन्हें सारे ही नहीं मिले कुछ नहीं मिले। एक गल करिए ना, एक मिनट इसी बंद करियो। ओ नहीं मेरे अपने लोग ने आयो सर के सारे आयो तुम इधर आइयो। कविंदर जी क्या कहना चाहेंगे? आज ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स उनके सामने कह देते, उनके सामने कह देते, उनके सामने। कविंदर गुप्ता जी जो है वो डेली वेजेस के बीच में जो है यहाँ पर पहुँच चुके हुए हैं। डेली वेजेस से बात करने के लिए जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। भाई चलो बैठिए, बाकी बैठ जाओ। थोड़ा पीछे हो भाई, थोड़ा पीछे हमें चाहिए रेगुलर पास। ये थोड़ा साइड हो ना जी, ये थोड़ा साइड हो। बात सुनो, बात प्लीज बैठिए, आप बात सुनिए। भाई बोल रहा हूँ ना, ज्यादा नहीं। इसको क्या हुआ? भाई बोलूँ अब मैं? भाई आज की इस हड़ताल में बैठे हुए मेरे सभी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपका एक डेपुटेशन हम सबसे मिला है, हम उसके लिए बैठे थे। नंबर 1, आपकी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है कि आपको मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए। हम भी आपके साथ उस बात के लिए खड़े हैं। और अगर बाकी स्टेट्स में इस प्रकार की सारी व्यवस्था है तो जल्द ही हम अपने सेंट्रल लीडरशिप के साथ भी बात करेंगे कि लगातार हमारे लोगों में जो रोष बढ़ता जा रहा है। और आज ये भी सच है कि आप ये जो डिपार्टमेंट्स
आपकी वजह से चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जल्द अभी मैं सभी की जो दिक्कतें हैं, सभी की जो व्यथा है, सभी का जो दुख है, और वाकई में आज के हालात में 6,250 के रुपए के साथ कुछ नहीं बनता है, जिस प्रकार से आप लोग काम करते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको ये कहने आया हूं, मैंने डिटेल में एक एक चीज को समझा है और अपने साथ कागज में लिखा भी है। जल्द ही इस चीज को लेकर के केंद्र की अपनी लीडरशिप के साथ, अगर बाकी स्टेटों में ये हो सकता है तो यहां भी धारा 370 टूटने के बाद ये चीजें होने चाहिए। जो बताया गया कितनी फाइलें हमारी लगी हैं, ठीक है, सरकारों को दिक्कतें रहती है, फाइनेंस की दिक्कतें रहती है। नंबर एक तो ये जो पे है वो टाइमली मिलनी चाहिए, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि काम के आधार पर उसके पैसे मिलते हैं। नंबर दो, फेज मैनर में चाहे करें। जो मुझे बताया गया कि 1996 से लेकर के 1994 से लेकर के 2013 तक जो भर्ती के लोग हैं वही सब में है और सभी डिपार्टमेंट्स में है। ये चलो एक आध साल का फर्क हो सकता है, मुझे उसके बारे में, और उस इस सारे ये 20-22 साल में किस प्रकार से कंसीडर करें, हम बात करके आपको बताएंगे भी। बाकी सरकार के अपने सामने अपनी मांग रखना अच्छी बात है और रखनी भी चाहिए। आपकी डिमांड, मैं द्वारा ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। हमारे भी नेता यहां पर आकर के यहां की जो सरकार है, क्योंकि पैसा सेंटर से आता है, और इस चीज को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। बाकी आपने किसी ने एक आध कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं? मेरा आपसे प्रश्न है कि आप क्या कहते हो कि हम सेंटर से बात करेंगे, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो जितना भी विधायक है इनकी सैलरी महीने कैसे आती है? भाई मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आपकी आनी चाहिए। आपकी कैसे आती है सर? विधायकों की सैलरी कैसे आती है? मिनिस्टरों की सैलरी कैसे आती है? डेली बेसिस दिन रात काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? वही मैं ही पूछ रहा हूँ, आपकी कैसे आती है? आपके हमारी सैलरी क्यों नहीं आ रही सर? मैं आपकी मांग के साथ खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं आनी चाहिए। देखो मैं सैलरी रिलीज नहीं करता हूं, नंबर एक इस बात की। देखो सर, पार्टी अध्यक्ष और विंदर राणा जी, आप मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं हूँ। और विंदर राणा जी पार्टी अध्यक्ष, आप यहाँ के नुमाइंदे हो? हाँ बिल्कुल नहीं मानता। मानते हो? हाँ। मेरा प्रश्न तभी आपकी बात सुनने आया। आपने कहा नहीं, वेलकम करते हैं। मैं आपसे, मेरा प्रश्न है कि जब डेली बेसिस की बारी आती है तो हमारे जितने भी कंसर्न ऑफिसर वो कहते हैं पैसा नहीं है। होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये इसके लिए बात करूंगा कि हमें चाहिए रोटी। रविंदर जी 70 महीने की सैलरी पेंडिंग है इनकी अभी। देखिए 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 सर, होम मिनिस्टर साहब जब जाए थे उन्होंने, देखिए मुझे इनको जवाब देने दो, इनसे बात करने दो ना, जिनके साथ मैं बात करने आया हूँ। मैं आपको बता दूंगा, जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते रहिए, ठीक है ना? देखिए मैं वादा नहीं करता किसी के साथ, वादे झूठे हो जाते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। कोशिश करेंगे और कोशिश करके आपकी मांगों की हल करने की कोशिश पूरी की जाएगी। वादे झूठे होते हैं, वादे नहीं करता मैं। एक छोटा सा बात जी, इनकी जो सैलरी है सबसे मेन इशू, क्योंकि 2-2 महीने से नहीं मिली है, बस उसका आप कुछ ना कुछ इनके सामने कर दीजिए, क्योंकि इनके बच्चे की फीस नहीं गई है, बड़ी परेशानी में है। मैं अखबार के माध्यम से भी और अब मीडिया के माध्यम से भी ये कह रहा हूं कि सरकार इस चीज को समझे। ये जो हमारे लोग डिपार्टमेंट चला रहे हैं, उनके ऊपर कुर्सियों पर बैठे, ये सभी डिपार्टमेंट्स के, यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स के लोग। देखिए 370 का हर बार बोला जाता है, लेकिन 370 के टूटने का डेली वेजेस को अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। देखिए जो आपकी मैम क्या 75 रुपए से मैम आपका घर का 9,000 रुपए से खर्चा चल सकता है मैम? ये मैं नहीं कहती हूँ, मैं इसको मैं यही चीज कह रहा हूँ, जस्टिफाई। आपने कहा कि नहीं हुआ, आपने कहा कि नहीं हुआ। ये बात करके कीजिए। यहाँ पर मैं तो ना तो सरकार में बैठा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है डबल इंजन सरकार आप ही की जो है, केंद्र में भी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का
महिलाएं सर महिलाएं कुछ सवाल है 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਲ ਕਾਦੂ ਲੇਬਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦਾ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਸਰ 2014 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਸਰ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਡੇਲੀ ਵੇਦਰੀ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੰਮੂ ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू में आइए आख्या मैडम उन्होंने जम्मू में आकर बोला ललकार रैली में बोला अगर हमारी सरकार बनेगी 61,000 लोगों को हम प्रायोरिटी पे परमानेंट करेंगे तो अगर साढ़े लोगों यकीन नहीं हुआ था हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर ये मसला दसिया गया है कंडो हल भी करवाना है यकीन नहीं रहा तो सानू बुलाया गली उसे वोट पाए थे सर ये कोई सवाल नहीं है जवाब मौका दोबारा आप मौका मांग रहे थे तुझे मैनिफेस्टो से झूठ गल नहीं मार रहा तुझे गल का जवाब दियो तुझे मैनिफेस्टो नहीं लिखिया सर जो मौका तू क्यों ना अच्छा झूठ मारया है अगली कितनी गल आखी बच्चे सारे भुक्खे मरते ने किन्ने प्यारियां गल करा रहे जो बीजेपी ने सारे मैनिफेस्टो में रखा भैया मैनिफेस्टो टीडीसी इलेक्शन च फिर रखा गया रखे पर करूं सारे लोग आखदे वेट करो सारे किन्ने लोग मरिए वेट दे चक्करां च किन्ने लोग मरिए सर तुस लोग सारे जम्मू दे हो अगर तुस लोग सारी गल नहीं सुन गए तुहाडे गोलियां आना तुस आखा रहे कुन्ने नहीं सुनी सर तुस आखा रहे कि सुनना है ना तुसी अपनी लीडरी झाड़नी शुरू हुई है सर लीडर नहीं जा रहे सर असं मौका मांग रहे रोटी मंगा रहे तुसे गल भी नहीं सुनना चाहते गल नहीं सुनना चाहते गल सुनी ते भैया हुन फसा अपनी गल रखी सुन ले मैं सुन ली अपनी गल रखी सुन ले लोग यार अपने लोग सुन ले तुम भी सुन ले सर एक सवाल है हमारा छोटा सा गुस्ताखी माफ है बेअदबी आपको हम एक चीज पूछना चाहते हैं सर हमारे भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है और खास करके भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबका साथ सबका विकास और ये बेटियां ये माताएं ये बहनें ये बेवा औरतें हमारे मेरे डिपार्टमेंट में 50 बेवा औरतें हैं और बीजेपी को इस चीज की बेटियां कब दिखाई देंगी ये बेटे कब दिखाई देंगे सर हमारे बच्चे आप बीजेपी वाले जहर लाओ और हमारे 61,000 डेलीवेजन के घरों में पहुंचा दो हम आपके प्रार्थना करेंगे जब मोदी जी का नारा है ये बेटियां डंडे खा रहे हैं इनको लाठी चार्ज हो रहा है हमारी सुनवाई नहीं हो रही है हम इस चीज का मांग करते हैं सर सत्यानाश इसे करी हुंदा है कि तुसे ज्यादा करते हो मंगा मनानी है या ये फालतू भाषा देनी मेरी गल सुनो मेरी गल सुनो ये जो आज ये जो आप एजुटेशन कर रहे हो ना ये जो भाई बात सुनो ये जो आपने एजुटेशन की है ना मैंने सारी उम्र यही की है और लोगों पे विश्वास बनाया तो लोगों के बीच में से आया हूँ लोगों के बीच में से तभी आया हूँ लोगों में विश्वास बनाया बात करें इनसे अंदर बात हुई ना हमारी ये बात देखो आप हमारे पास आते हो एक बंदा गल कह रहे ना सुन लेंगे पहले सुन लीजिए फिर बाद में बोलेंगे ना सुनो तो सही ना यार बाकी वही ना बोलो आप बोलो अभी खुले हुआ सुन लेंगे बोले जी सर बोलो मेरी गल सुनो पहले सुन लेंगे पहले लो बोलो जी बोलो सर बोलो सर हेलो 2 मिनट बैठिए नीचे यार नारे ला दे बीजेपी छोड़ रहे साढ़े दखल के बाद असल तभी थोड़ी गल सुनना है अपने ही लोग थे तभी सुनने चलो सर
भाई दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपकी भर्ती आज नहीं हुई है। नंबर, मेरी बात का बाद में मेरे से जो जिसने सवाल करना है, बात करनी वो कर लेना। अगर बहस करनी है तो बहस करते रहना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर एक, ये पुरानी गलत सरकारों की पॉलिसी के कारण से आप आज 30, 35, 40 साल से सड़कों पर बैठे हैं। नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी आपके साथ ये जो मिनिमम थोड़ा वेजेस बढ़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने ही कंसिडर किया है, उसके बाद ये चीजें हुई है। दूसरा, कोई गालियां खाने के बाद आपको एक्सपेक्टेशन भारतीय जनता पार्टी से है, तभी मैं अपने नेताओं को भी कहता हूं, ये हमारे दफ्तर के बाहर नारे इसलिए लगाने आते हैं क्योंकि इन्हें एक्सपेक्टेशन हमसे है और करेंगे भी हम ही। आज आप कांग्रेस के दफ्तर के बाहर नहीं जाते, पीडीपी के दफ्तर के बाहर नहीं जाते। मैं जब यहां पर आया था 10 मिनट में मैंने आपको बुला लिया, आपसे बात करने के लिए बुलाया, पूरी बात समझी है। और ये भी बताना चाहता हूं, हम कुछ करना चाहते हैं। आप 4 नारे अभी भी कविंदर गुप्ता मुर्दाबाद, रविंदर रैना मुर्दाबाद, बीजेपी चोर करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं। ये हमारी शख्सियत है, हम इस प्रकार की सोचते हैं। अगर अभी हम भी तभी सुनने आए हैं। सुनो बात, 2 मिनट रुक जा यार, 2 मिनट रुक जा, चलो। कईयों कितने खलोते रहना मैं उम्मीद भी तुमसे करा जनाब। आहो उम्मीद से बच्चे ऐसे ही करा बाहर कटे फीसा नहीं सर, साड़ी बुरी हालत है। तुमदा की रिक्वेस्ट करा कि स्कूल के वर्कर असं की मिट्टी